सो आप में से काफी सारे लोगों ने ये वाली खबर देखी होगी टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीट 2023 डेट रिवील्ड, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है बाय द वे। मैं आपको बताता हूँ उस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले ही ये वाली खबर भी दी थी कि उनके विश्वास सूत्र जो है एनटीए के अंदर कौन होता है कोई नहीं जानता, वो ने बता रहे कि नीट का एग्जाम फर्स्ट संडे ऑफ मे को होगा, यानी 7 मई को होगा। अब यही टाइम्स नाउ जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का पार्ट है कह रहा है रिवील्ड ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क कुछ इस टाइप का है, क्या कृति सनोन का प्रभास के साथ अफेयर है, क्वेश्चन मार्क है ना, बताओ मत, पर चलो। तो फिर भी हम इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं क्विकली, और ये चीज समझ लेते हैं कि करे क्या, है ना। तो चीज ये है कि ये बोल रहे हैं, मोटा मोटा इसकी कहानी ये है, और फिर मैं आपको बताता हूं मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि एनटीए ने हेल्थ मिनिस्ट्री और एनएमसी को बोला है कि 3 डेट्स में हम कराना चाहते हैं, मई 28, जून 11 या जून 18। और वो कह रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली जून 18 इज मोस्ट प्रोबेबल। बहुत अच्छी बात है, इसका करें क्या, है ना। तो अब वही टाइम्स ऑफ इंडिया जो टाइम्स नाउ भाई बहन है आपस में, सेम कंपनी का पार्ट है, एक कह रहा है 7 में और एक कह रहा है शायद 18 जून, और 2 और डेट और बीच में। और असलियत में जो अनाउंसमेंट आना है वो एनटीए से आना है, और वो ऑब्वियसली एकदम चुप रहते हैं। उनके आके अंदर के कुछ लोग जो इनके जर्नलिस्ट होते हैं इनको खबर देते रहते हैं। तो डेट 7 मई है या 18 जून है, अनसर्टेनिटी है। आपको करना क्या चाहिए, पहली चीज, एनटीए माइट नॉट अनाउंस सून। इलेक्शन का रिजल्ट ही 8 दिसंबर को आ रहा है, तो डेफिनेटली उससे पहले होने वाला नहीं है। यदि उसके बाद 25 दिसंबर वगैरह तक नहीं हुआ, फिर सर्दियों की छुट्टियां, न्यू ईयर वगैरह हो जाएगा, है ना, तो हो सकता है जल्दी ना हो। तो आप डिसाइड कैसे करेंगे, एक लेवल पे डेट इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप अपने आप को पेस करते हैं, आप अपनी रफ्तार बिल्डअप करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे बस ये चाहता हूं कि आप इस तरह से सोच लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या आप आज, यदि आपको सोचना है कि किस रफ्तार से चलूं, क्या आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे कि एग्जाम 7 मई को है या एग्जाम 18 जून को है। आप मेरे से पूछेंगे, मैं कहूंगा कि आप इस हिसाब से तैयारी करिए, और यदि 7 मई की जगह 18 जून को होता है, आपको खूब सारा रिवीजन का टाइम मिल गया। तो मेरे हिसाब से इसके हिसाब से करिए। इसका मतलब क्या है, एक एक करके कर लेते हैं। टारगेट करिए सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीशन 31 मार्च का, ठीक है। इसके बाद यू गेट फुल टाइम फ्रॉम 1 अप्रैल फॉर कंप्लीट रिविजन, कंप्लीट 1 राउंड, है ना, ऑफ रिविजन। 1 राउंड ऑफ फाइनल रिवीजन बोल लेते हैं, और मैं बताता हूं मैं फाइनल रिवीजन क्यों बोल रहा हूं, है ना, फाइनल रिवीजन। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिवीजन उसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे। रिवीजन आपका सिलेबस कंप्लीशन के साथ पैरेलल में, कल मैंने आपको समझाया था, रिवीजन इज गोइंग ऑन। आपने मुझे प्रॉमिस किया है, काफी लोगों ने क्या प्रॉमिस किया, वापस याद दिला देता हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, रिवीजन टाइम 1.5 आवर, 1.5 आवर, 1.5 आवर, 10 आवर, 1.5 आवर, 1.5 आवर, 1.5 आवर। और ये 10 नहीं हो सकते, थोड़े ज़्यादा बेहतर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वॉट एवर इट इज़, पर मोटा मोटा करीब करीब 18 से 20 आवर रिवीजन एवरी वीक, जिससे आप चीज़ें भूलें ना, ठीक है। अब चीज़ क्या है, यदि 7 मई की जगह 18 जून को हो जाता है, आपको फाइनल राउंड के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, दैट इज़ परफेक्टली ओके। पर मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा, ये जो सारी खबरें हैं, आप जस्ट ये सोचिए, सेम अखबार, उसी का चैनल, अखबार का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया, चैनल का नाम टाइम्स नाउ, सेम लोग, ऊपर मैनेजमेंट सेम है, सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर सेम है, कंप्लीटली डिफरेंट खबर। और पहले वाली खबर को किसी ने बोला नहीं कि मैंने गलत छापा था, और नई वाली खबर के बारे में कोई बोल नहीं रहा कि 100% यही होगा, रिवील्ड क्वेश्चन मार्क।
कृति सनोन का प्रभास के साथ अफेयर है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग में यह बैठा लें कि क्या आप अननेसेसरी होप में रहना चाहते हैं इसके हिसाब से, और यदि बाद में इसके हिसाब से नहीं हुआ फिर लड़ाई झगड़ा चालू होगा, दुखी होंगे, डिसअपॉइंट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। एक अनजान आदमी जिसका नाम एनटीए है उसके बारे में मैं एक और चीज जरूर बोलना चाहता हूं, यह बहुत गलत है एनटीए के पार्ट पे कि वो हर साल, आई डोंट नो व्हाई दिस इज, पर हर साल ये हो रहा है कि ये कयास लगते रहते हैं, विश्वत सूत्रों से खबर आती रहती है, पर जो असली सूत्र है एनटीए उसकी तरफ से खबर आने में बहुत टाइम लगता है और स्टूडेंट्स को बड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। एक डेट का इश्यू है जो एनटीए को मेरे हिसाब से जल्दी अनाउंस करके स्टूडेंट को बता देना चाहिए, यह एंड पॉइंट है, इस टाइम तक आपको रेडी होना है। यह बनता नहीं है कि ऐसा कोई एग्जाम जिसकी तैयारी में 2 साल लगते हैं उसकी डेट 3-3, 4-4 महीने पहले कंफर्म की जाए, दैट इन माय माइंड इज अनफेयर। और दूसरी चीज एनटीए की तरफ से काफी सारे चैप्टर्स 11th और 12th में, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लिखेंगे इस साल उनको 11th और 12th में काफी सारे चैप्टर्स स्कूल में नहीं पढ़ाए गए और एनटीए को कंफर्म करना चाहिए कि क्या बेसिस है उन वाले चैप्टर्स को नीट के एग्जाम में देने का। अगेन बनता नहीं है, पर गाइस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप अपना फोकस रखें। मैं रेकमेंड करूंगा, आप ये मान लीजिए 7 मई, अल्टीमेटली तो एनटीए बताएगा, ये चीजें मैंने आपको समझा दी। आपको कल डेली एमसीक्यू रिवीजन वर्कआउट, कितना बढ़िया नाम है, डेली एमसीक्यू रिवीजन वर्कआउट, 40 क्वेश्चन डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हमने देना चालू कर दिया, 2 दिन के डाल दिए, अगले 90 दिन तक देते रहेंगे, जिससे आपको ये रिवीजन की आदत पड़े, है ना। संडे को मॉक टेस्ट है, हर संडे को मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट लिखिए और अपने आप को डिसिप्लिन बना के रखिए। मेरे हिसाब से इट इज अ गुड डेट टू अज्यूम, यदि होता है ये तो आपको शानदार 7 मई और 18 जून करीब 40 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसमें ना जाने और आप क्या कर सकते हैं, पर अपने आप को पेस उसके हिसाब से करिए। ये मेरा रेकमेंडेशन है, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं इस वीडियो के थ्रू क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज गाइज आपसे प्रॉमिस चाहिए, यू आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, अपना फोकस रखिए। उसके बाद जब एनटीए डेट देगा, गुड, हम अपनी तरफ से आपको कदमताल कराते रहेंगे, ठीक है। आपको इंश्योर करना है आप फालतू डिस्ट्रैक्ट ना हो, और यही कमेंट सेक्शन में मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, ठीक है बच्चों।